ए प्रॉब्लम जेईई मेन 2024 31 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है, जिसमें बोला गया कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है और जिसका वर्टिसेस जो है उसका कोऑर्डिनेट मेंशन है कि ए जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है, बी 1,0 है, सी गामा कॉमा डेल्टा है और डी जो है 1,2 है। और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि AB जो है वो √10 है और ए एंड सी जो है वो लाइक कर रहा है 3y = 2x+1 लाइन पे। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो मिड पॉइंट थ्योरम पे पूछा गया कि पैरेललोग्राम का जो मिड पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट अगर AC डायगोनल होगा और BD डायगोनल होगा तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेम ही होगा, राइट। तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है, काफ़ी इजी सवाल पूछा गया है। तो लेट सपोज ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें ये इन्फॉर्मेशन क्यों गिवन है कि AB = √10 है, ताकि आप ऑर्डर को डिसाइड कर पाए कि A के बाद C आएगा वर्टिसेस से B। तो A लेट सपोज अल्फा कॉमा बीटा है और बोला गया कि पास कर रहा है AC जो है वो 3y = 2x+1 लाइन से। तो हमें पुट करके देख रहे हैं B और D का कोऑर्डिनेट लाइन पे, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि पॉइंट्स B और D उस लाइन से पास नहीं कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो AC जो है वो डायगोनल लाइन होगा, राइट। AC जो होगा वो डायगोनल लाइन होगा। तो इस ये बोल सकते हैं, तो इस पे C का कोऑर्डिनेट क्या मेंशन है, C का जो कोऑर्डिनेट मेंशन है वो आपका है गामा कॉमा डेल्टा, राइट। गामा कॉमा डेल्टा मेंशन है। तो B का वर्टिस आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकता हो। AB = √10 है ना। तो BD तो 10 आ नहीं रहा है, यानी कि देखिए B, तो A हम ले लेते हैं कि 1,0 है और D यहाँ पे ले लेते हैं D, तो D हो गया 1,2। अब हमें पता है कि डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो कौन साइड करता है, राइट। सेमी कोऑर्डिनेट आएगा। AC डायगोनल का मिड पॉइंट निकाले या हम BD का मिड पॉइंट निकाले, राइट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC = मिड पॉइंट ऑफ BD, राइट। BD, तो ये यहाँ से आप अगर x कोऑर्डिनेट लिखें, यानी कि अल्फा प्लस गामा बाई 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट AC का बीटा प्लस डेल्टा बाई 2, ये हो गया AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ए BD का मिड पॉइंट क्या लिखिएगा, x कोऑर्डिनेट 1+1/2 कॉमा 0+2/2। तो यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के साथ। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस जो गामा होगा बाई 2 वो 1+1/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ से वैल्यू मिल गया कि अल्फा प्लस जो गामा होगा वो 2 होगा। अब y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देंगे, बीटा प्लस डेल्टा अपॉन 2 जो होगा वो 2/2 के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से बीटा प्लस जो डेल्टा मिलकर आ जाएगा, डेल्टा वो वैल्यू 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो आस्किंग है, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के साथ गामा लिख देते हैं, प्लस बीटा और प्लस डेल्टा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 + 2 दैट इज 8 इसका आंसर हो जाएगा। सो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो।